एक बार फिर से ननद साहिबा आ गई हैं ताक पे। मतलब लोगों ने फिर से ले लिया है ननद साहिबा को रडार में। और ननद साहिबा ने ऐसा बोला क्यों कि दूर के रिश्ते हैं, दूर के रिश्ते नहीं निभाए जा सकते हैं। और ये क्या बात हुई भाई, छोटी बहना ने इतनी अच्छी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की और उसमें खुद ही सोने का हार खरीद के खुद ही अपनी सासू माँ को दे दिया कि लो ये सबके सामने मुझे पहना देना। ये क्या बात हुई? मतलब जनता को क्या पागल समझा है? और फिर भी देखो सासू माँ का मुंह बना हुआ है। और ये जो एक ऐसा स्टोर है, इस स्टोर पे इतने महंगे कपड़े मिल रहे हैं, महंगे को महंगा बोल दो तो फिर इतना ऑफेंड क्यों हुआ जा रहा है? कमेंट सेक्शन भी बंद हुआ है क्या? तो चलो ये सारे पॉइंट पे आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। तो जैसा आप लोगों को पता है कि मैं थोड़ा हूँ बिजी आजकल, तो इसीलिए मेरे वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं टाइम निकाल के चीज़ ज़रूर ट्राई कर रही हूँ कि जो चीज़ें यूट्यूब पे चल रही हैं उसको देखूँ। और यूट्यूब पे अगर एक बार कोई चीज़ आ गया, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो वो छप जाता है। उस पर लोग अपनी प्रतिक्रिया, अपना ओपिनियन रखते हैं, कोई फटाफट रख देते हैं। और मेरे पास आजकल टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट चल रही हूँ, पर आई एम श्योर मेरी ऑडियंस जो है वो मैनेज कर लेगी। हाँ जी, तो आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं ननद साहिबा के ऊपर, जो एक बार फिर से मतलब कमेंट सेक्शन में जो चीज़ें दिखी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऑडियंस है उन्होंने फिर से ननद साहिबा को ले लिया है ताक पे। तो अभी जो रीसेंट छोटी बहना की एनिवर्सरी पार्टी थी, उसी में परिवार से ननद साहिबा को भी गया था, मतलब इनविटेशन पार्टी अटेंड करने का, भाई एज ए गेस्ट वहाँ आने का, उनकी खुशियों में शामिल होने का। अब उस पर ननद साहिबा नहीं जा पाई, तो ननद साहिबा ने एक वीडियो में चीज़ें को क्लेरिफाई करते हुए कहा था कि उनके हस्बैंड जो हैं वो आउट ऑफ स्टेशन थे उस टाइम पे, और उनका ऑफिस का काम होता है, इसलिए वो नहीं जा पाई। और ये बोलते बोलते ननद साहिबा के मुंह से एक और स्टेटमेंट निकलता है, जहाँ वो कहती हैं कि और आप सोचो ना कि बुआ की बहू के बहन की एनिवर्सरी में, मतलब दूर का रिश्ता है तो ऐसा नहीं निभाया जा सकता। मतलब कुल मिला के उनका तात्पर्य ये था कि ये दूर का रिश्ता है और वो शायद नहीं निभा पाएंगे, या जो भी चीज़ें हैं। अब इसको लेके ऑडियंस कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ लोग इस चीज़ से सहमत थे कि हाँ भाई ठीक है, चलो दूर का रिश्ता है, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग इस चीज़ से असहमत थे, सेइंग कि ये क्या बोलने का तरीका होता है, इतना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना ओपनली किसी भी चीज़ के लिए ऐसे बोलना ये सही नहीं है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और ये बोलने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है बाकी सारी चीज़ें बोली, ये नहीं बोलते, नहीं गए, कोई प्रॉब्लम। मतलब लोगों ने अपनी अपनी सोच के हिसाब से जो उनके ख्याल थे वो कमेंट सेक्शन में रखे। कुछ ने लिटरली हेट, नेगेटिविटी की मतलब सीमा तोड़ दी है। और यहाँ पे किसी और व्लॉगर, मतलब फैमिली में ही जो उनकी दूसरी भाभी हैं, उनसे रिलेट करके, अब सोचो जो यहाँ फैमिली में उनकी दूसरी छोटी भाभी हैं, उनकी बहन जो कि अभी तक अनमैरिड है, शी इज़ अ स्टूडेंट राइट नाउ, उनसे रिलेट करके कि जब उसकी शादी होगी, उसकी एनिवर्सरी होगी, तब तो तुम दौड़ के चली जाओगी। और ऐसे मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, और ये देख के मेरे दिमाग में, मतलब मुझे ऐसे कमेंट्स देखकर समझ में आया कि भाई लोगों को प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो इस एनिवर्सरी में नहीं गई, या वो अपने चैनल पे स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने पॉइंट ऑफ व्यू या अपना ओपिनियन या जो भी उनका इक्वेशन, जो भी उनका रिलेशन है फैमिली के साथ, वो अपने व्यूअर्स के लिए वो अपने चैनल पे अपनी बात कह रही हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम इसलिए है कि जो अभी हुआ भी नहीं है, लोग वो अज्यूम करके और अपने मन में वो ख्याली पुलाव पका चुके हैं। जैसे कि लोग अज्यूम कर रहे हैं कि भाई जो दूसरी भाभी की बहन है, उनकी शादी होगी, उसके बाद उनकी एनिवर्सरी होगी, तब तुम चली जाओगी, लेकिन अब तुम नहीं गई, ये तुमने गलत किया है। मतलब सोच रहे हो लोग कितना, मतलब ज़माने से, सोच से कितने सालों आगे बढ़ के, क्योंकि लोगों की सोच नेगेटिव है, लोगों को हेट और नेगेटिविटी फैलानी है, इसीलिए उन्होंने कुछ भी अज्यूम किया और कुछ भी अज्यूम करके कुछ भी बोला। ठीक है, अपना ओपिनियन देना है, जो सिचुएशन जो प्रेजेंट में चल रही है, जो हो रहा है,
वो देख के आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बोल सकते हो, है ना। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि भाई हर किसी के अपने विचार होते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जो चीज़ हुआ ही नहीं है, मतलब अजम्पशन से ना, तो मुझे तो खासकर इतनी चीज़ें होती है, लोग अज्यूम करने लगे हैं। क्या पता कि छोटी बहन की शादी हो, उनकी एनिवर्सरी कहो, उनको अगर अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना हो वो उनके ही घर पे आके करे, यू नेवर नो। तो मतलब लोग पता नहीं क्यों इतने भरे पड़े होते हैं। और एक फैमिली में जब 3-4 ब्लॉगर्स होते हैं ना, तो ये कंपैरिजन होता है कि तुम इसके संग अच्छी हो, तुम इसके संग अच्छी नहीं हो, इसका इसके संग बॉन्ड है, इसका इसके संग नहीं है, इसको दबाया जा रहा है, अरे इसकी चाटुकारिता हो रही है, इसकी चमचागिरी हो रही है। पर मेरे ख्याल से ना भाई आज के टाइम में कोई बेचारा नहीं है। हाँ, किसी किसी का नेचर अलग होता है, कोई एकदम मतलब बिंदास जो जैसा है वैसा कैमरे पे दिख रहा है, कोई ऐसा होता है कि भाई मतलब चीज़ों को मैनिपुलेट करके बहुत ही पॉलिश करके फिल्टर करके कैमरे पे रख रहा है। तो लोगों को मतलब अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है भाई, अगर ढंग से देखो, हर एक चीज़ समझो तो सब चीज़ें समझ में आती है। पर लोगों की अपनी चॉइस है, जिन्हें जो पसंद है उन्हें पसंद है। लेकिन कंपैरिजन करके और जो सिचुएशन हुई भी नहीं है उसको अज्यूम करके, वैसा सोच के, वैसा मान के अननेसेसरी किसी के लिए हेट फैलाना, ये कहाँ से सही है भाई? मुझे तो नहीं लगता सही। खैर, लोगों की अपनी सोच है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ननद साहिबा ने अपनी बातें कही, अब देखो ये भी लोगों की अपनी थिंकिंग है कि भाई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना इज़ नॉट लुकिंग गुड। पर मैं अपनी बात बताऊं, देखो अपने चैनल पे जैसे मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन रखती हूँ, तो मेरे व्यूअर्स के लिए रखती हूँ। उसको कोई और पसंद करे ना करे, आई डोंट केयर, लिटरली आई डोंट केयर। मुझे जो बातें रखनी होती है मेरे चैनल पे मेरे व्यूअर्स के लिए मैं रखती हूँ। ऐसे ही हर जो कंटेंट क्रिएटर, हर क्रिएटर होता है ना, मुझे लगता है कि उनकी यही थिंकिंग होती है। दुनिया तो भाई भगवान तक को नहीं छोड़ती, भगवान तक में बुराई ढूंढ लेती है। सोचो आप, सीता माता तक को नहीं छोड़ा है दुनिया ने, तो कौन ही यहाँ उनकी नज़र से बचेगा। लेकिन जो अपने व्यूअर्स होते हैं ना, वो मैटर करते हैं। और अगर कोई भी क्रिएटर ये सोचता है कि भाई दिस इज़ माई चैनल और मैं अपने व्यूअर के सामने मैं जैसी हूँ मैं वैसे रहना चाहती हूँ, मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रह के बात करना चाहूँगी, तो इसमें गलत क्या है? क्या गलत किया उन्होंने? एटलीस्ट उन्होंने कोई फिल्टर नहीं रखा, कोई मैनिपुलेशन नहीं रखा। प्लस ये चीज़ उन्होंने बताया, एक होता है ना कि हमने जो उन्होंने बोला है बस वो सुना है, लेकिन उसके पीछे सिचुएशन क्या रहती है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हो सकता है कि वो इन लॉज के यहाँ पे है, फैमिली की तरफ से है ना। देखो मायके की बात एक अलग होती है, ससुराल की बात एक अलग होती है। तो इन लॉज के यहाँ से कुछ चीज़ें होंगी तो वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, वो बस अपनी साइड रख पा रही हैं, इसलिए उन्होंने रख दिया। कई बार ऐसा होता है कि इनविटेशन जो ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि नहीं यार ऐसे इनवाइट किया है तो चलो ठीक है, मतलब फॉर्मल सा लगता है काइंड ऑफ। जैसे कि एक और ननद साहिबा, हाँ, जिनके बारे में लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो, और कुछ टाइम पहले उनके भी कमेंट सेक्शन में देखो कैसा हेट मिला था। किसी मतलब क्या ही बताए, लोग तो हेट फैलाने के लिए इतना तैयार बैठ रहे थे। सिचुएशन देखते हैं ना, टाइम देखते हैं, तो उनको उनके लिए भी कुछ टाइम पहले लोगों ने कैसी कैसी बातें कही थी। तो भाई ये ननद साहिबा का भी वीडियो आया था, वीडियो था, लाइव था, पता नहीं मेरे दिमाग से निकल गया है, प्लीज़ आप लोग करेक्ट कर देना। लेकिन उनका भी एक ऐसा वीडियो देखा था मैंने जिसमें कि वो ऐसा कह रही थी कि उनको भी इनविटेशन आया था, उनको मैसेज किया गया था और उनके हस्बैंड को कॉल किया गया था। जिनकी एनिवर्सरी थी उनके हस्बैंड ने कॉल किया था उनके हस्बैंड को, और जो ननद साहिबा है उनको मैसेज किया गया था, है ना। तो एक ये इनविटेशन का भी देखो एक तरीका होता है। हो सकता है कि वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मे बी हमें भी कॉल किया जाएगा या फिर हमें इनवाइट करने के लिए घर पे आया जाएगा। देखो हालांकि ये सब चीज़ें सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है ना भाई। हर किसी को लगता है कि अगर हमें कोई इनवाइट करे तो बहुत अच्छे से, अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है भाई। तो इस पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके इनवाइट करने के तरीके पे। जैसे होता है ना, कितनी बार देखो घर में परिवार में शादी के कार्ड में अरे इस पे सह परिवार लिखा हुआ है, इस पे नहीं लिखा हुआ होता है ना, चर्चाएँ होती हैं ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई भी अगर क्रिएटर है तो उनको हर चीज़ कैमरे पे बतानी है। लेकिन यस,
किसी का अपना चैनल है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, उनके पहले भी वीडियोस देखे हैं मैंने जिसमें कि मतलब एनिवर्सरी को लेके भी वो चीज़ें कर रही हैं, तो उनका मुझे लगता है कि जो नेचर है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है वो, और उन्होंने अपने चैनल पे अपने दिल की बात कह दी। तो भाई ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि लोगों ने उन्हें जज कर लिया कि नहीं तुम अभी नहीं गई हो लेकिन तुम इसकी चमची हो, तुम यहाँ जाओगे, तुम ये करोगी। तो जो मतलब ठीक है, लोग अपने ओपिनियंस रख रहे थे, व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट, ऐसे उनको बता रहे थे, एक इन्फ्लुएंस कर रहे थे। लेकिन ये जो चीज़ें ऐसे कमेंट्स देखे ना मैंने, उससे मुझे समझ में आई कि भाई यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि शी इज़ बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर वो अपने व्यूअर्स के लिए वो अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा कनेक्शन किसी और से होता है ज़्यादा, है ना, ऐसा देखने को मिलता है। तो अपनी अपनी वाइब होती है भाई, अपनी अपनी थिंकिंग होती है। एक होता है ना कि जैसे कि अगर मैं फ़न लविंग हूँ तो मुझे फ़न लविंग लोगों के संग रहना पसंद है, अगर मैं थोड़ा सा सीरियस काइंड ऑफ नेचर है मेरा तो मुझे सीरियस लोगों के संग रहना पसंद है, यही होता है बात। और एक चीज़ जो छोटी बहना की एनिवर्सरी को लेके ही चल रही थी कि छोटी बहना ने ये क्या किया, खुद ही सोने का हार खरीदा और खुद ही अपनी मदर इन लॉ को दे दिया। तो भाई एक चीज़ बताओ, वो उस घर की इकलौती बहू है और मदर इन लॉ देखो अभी शादी में ऑब्वियसली होता है कि सास बहू के लिए बहुत अरमान होते हैं और वो अपनी श्रद्धा अनुसार या फिर अपने सामर्थ्य अनुसार जो है हर सास अपने बहू के लिए, हर बहू अपने सास के लिए करती ही हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो वो इकलौती बहू है, ऐसा तो है नहीं कि उनके पास बिल्कुल नहीं है कि वो अपनी बहू के लिए एक हार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर चलो बहू ने ऐसा किया भी है, मतलब बीइंग अ बहू, उन्होंने खुद हार खरीदा, खुद ही अपने मदर इन लॉ को दे दिया कि मम्मी आप सबके सामने मुझे दे दीजिएगा, तो ये तो कितनी अच्छी बात है ना भाई, शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर टू। तो ऐसे करके वो देखो कितने अच्छे से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं कि ऐसे बड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको आदर करना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए कि भाई अगर आप इतने केपेबल हो कि आप अगर कुछ लेना चाह रहे हो अपने लिए, देखो ऑल इन ऑल चीज़ गई तो उनके ही पास, अगर मदर इन लॉ ने दिया है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं भी दिया है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छा मैसेज एक सोसाइटी को या फिर समाज को एज एन इन्फ्लुएंसर वो दे रही हैं कि ऐसा भी बॉन्डिंग, ऐसा भी रिलेशनशिप हम रख सकते हैं सास बहू का जहाँ की इतना प्यार हो। और मुझे ना मतलब यहाँ पे सास बहू, क्योंकि वो इकलौती बहू है तो यहाँ पे ना सास बहू के बीच में मुझे बड़ा ही मतलब अच्छा सा एक बॉन्डिंग दिखता है। देखो जैसे एनिवर्सरी के बाद जब वो लोग घर पे आए थे तो उस ब्लॉग को ज़रा ध्यान से देखना, उसमें जो छोटी बहना के मदर इन लॉ है वो मतलब लिफाफे तक का जिक्र कर रहे हैं कि ये वाले 200 वाले लिफाफे इनको दे दिए, ऐसा दे दिया। और वहाँ पे जो उनकी बहू है यानी छोटी बहना वो कह रही अच्छा कोई बात नहीं ना मम्मी, हाँ ठीक है ना। तो ये सब फैमिली डिस्कशंस होते हैं। अब बताओ भाई ऐसा है अब लोग ये कहेंगे कि भाई लिफाफे भी इसी ने दिए हैं, लिफाफे में 200 का नोट या 500 का नोट, 100 का 50 का जो भी है वो भी इसी ने डाला है, इसलिए मदर इन लॉ ऐसी बातें कर रही हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना एक फैमिली डिस्कशन होता है और जनरली लोग ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे जो हार है, क्या मतलब सोचो यार, एक सासू माँ का कोई अरमान नहीं हो सकता अपनी बहू के लिए कि वो अपनी एनिवर्सरी, अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी अगर ऐसे इस लेवल पे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो चलो हम अपनी तरफ से, एक ही बहू है उसको एक प्यारा सा कुछ गिफ्ट दे दे, उसके लिए मेमोरेबल रहेगा। लोगों की सोच है भाई नेगेटिव, लोगों को शायद नेगेटिविटी फैलाने ही आती है, लेकिन मेरा देखने का नज़रिया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है, तो क्या करें। और ऐसे ही कुछ नेगेटिव लोग जो हैं, जो स्टोर है पहनावा आज की डेट में, मतलब ये सोच लो लोगों ने नेगेटिविटी से, मतलब अपने नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव थॉट के साथ इतना हाईलाइट कर रखा है। जिस दिन इस स्टोर का पहला ऑनलाइन लॉन्च हुआ था, तीज के टाइम पे जो रेड साड़ी हुई थी, तब से ही जिस तरह से कुछ लोग, चाहे कमेंट सेक्शन कह लो, चाहे अलग अलग चैनल्स कह लो, इस स्टोर को क्रिटिसाइज़ करने में लगे हैं ना, मुझे पता नहीं, साफ साफ दिख रहा है जैसे पता नहीं लोगों को बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है कि भाई एक इन्फ्लुएंसर दिन रात मेहनत करके वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने अब एक अपना स्टोर ओपन कर लिया है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी अच्छा खासा वो स्टोर जो है बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। लेकिन लोग जो है ना फर्स्ट लॉन्च से ही उसके जो नेगेटिविटी, तभी भी ऐसी चीज़ें चल रही थी, ये डिज़ाइनर है, ये नहीं है, बस ये इसकी कॉपी, ये उसकी कॉपी, ये वो, ये चीज़ें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं भाई। अभी तो मैंने एक नया चीज़ सुन लिया है कि इसका नाम, इसका लोगो ये भी कॉपी किया है भगवान
मतलब कहाँ से आते हैं इतने बुद्धिमान लोग। हाँ, और कोई एक लाइव वाइव हुई है उसके बारे में भी बातें हो रही हैं कि इसका कमेंट सेक्शन ऑफ है, मतलब किसी और लाइव का नहीं, इसी लाइव का क्यों है। भाई जो मतलब क्रिएटर्स होते हैं ना, मुझे लगता है ये जो लोग होते हैं ना ये कमेंट करने वाले, इनका कुछ नहीं जाता, ये फ़ोन उठा के किसी भी क्रिएटर के वीडियो पे कुछ भी कमेंट कर देते हैं। लेकिन क्रिएटर जो स्टेप ले रहा है, चाहे कोई वीडियो है, चाहे कुछ भी है जो हट रहा है या जो रख रहा है या जो कमेंट सेक्शन ऑफ हो रहे हैं ऑन हो रहे हैं, इसके पीछे क्रिएटर के दिमाग में 100 चीज़ें चलती है। लेकिन लोग बस क्या कर सकते हैं, लोग बस अज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि ये साड़ी जब फर्स्ट लॉन्च हुआ था तो अज्यूम करके साड़ी का कलर क्या है, कभी चेरी रेड है, कभी ब्लड रेड है, इस पे ये है, मतलब बिना छुए बिना देखे किसी कपड़े की पूरी एकदम हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बता दी थी कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये सोचो मतलब कितने अनुभवी लोग हैं ना। ये लोग एक क्रिएटर को, एक इन्फ्लुएंसर को इस चीज़ के लिए टारगेट कर रहे हैं कि तुमको फैशन का कोई सेंस नहीं है, तुमने स्टोर खोल दिया है। और ये लोग खुद क्या कर रहे हैं, ये खुद क्या कर रहे हैं, जिस कपड़े को इन्होंने हाथ में लेके पकड़ के छू के देखा नहीं है, एग्जैक्ट कलर पता तक नहीं है, ये लोग उस कपड़े को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बताओ इन्हें कितना फैशन सेंस है। फिर ये कहते हैं कि जो चीज़ें दिख रही है हम उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें शुरू से ही फर्स्ट लॉन्च से ही हुई है ना, ये चीज़ें साफ दिखा रही है कि बातें हो नहीं रही है, बातें जानबूझ के कर रहे हैं और सिर्फ नेगेटिव बातें कर रहे हैं। मेरी समझ में ना कोई भी इंसान अच्छा या बुरा दोनों होता है, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी दोनों होती है। तो ऐसे ही अगर कोई सामान है ना तो वो महंगा और सस्ता दोनों होता है भाई। लेकिन यहाँ इस स्टोर से रिलेटेड लोगों ने सिर्फ एक चीज़ें कही है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। भाई कुछ चीज़ें देखो मुझे भी महंगी लगती है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे सस्ती भी लगती है, ऐसा भी होता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं जिनको कि सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना है, वो तो सिर्फ महंगा 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 ही किए जा रहे हैं। उन्होंने तो कभी एक चीज़ को लेके ये नहीं बोला कि हाँ ये अच्छा था, ये इस बजट में यहाँ बहुत अच्छा था, ये कहीं और इस बजट में नहीं मिलेगा, क्योंकि हाईलाइट तो सिर्फ महंगा को करना है। मैं अगर पर्सनली मेरी बात करूँ तो भाई कुछ चीज़ें मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन अगर वो महंगी होती है, मेरे बजट से बाहर होती है, तो ऑब्वियसली मैं उसको नहीं खरीदती हूँ। यहाँ पे कोई मुझसे आके ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, और कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि भाई तुम्हें ये खरीदना ही है। मतलब एक स्टोर का मालिक या फिर एक इन्फ्लुएंसर जो है वो अपने चैनल पे अपना काम कर रहे हैं, उनका स्टोर है, वो अपनी चीज़ें अपने ऑडियंस को दिखा रहे हैं, जिसके ऊपर लोगों के ओपिनियन आ रहे हैं, भाई ये महंगा है, भाई ये सस्ता है, ये चलो ये ठीक है। लेकिन अब जो बातें होने लगी है, मतलब स्टोर के नाम को लेके कि रील वायरल हो रही है, इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, ये भी देखा जा रहा है। तो भाई ये तो एक जो एजेंडा है, जो एक वो कहते हैं ना कि इसके पीछे की मंशा है, वो दिखा रहा है ना कि हर चीज़ उस स्टोर से रिलेटेड गलत है। और जो लोग भी चाहे कमेंट सेक्शन में, चाहे अलग अलग चैनल्स पे ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों ने कभी एक अच्छी चीज़ भी बताई है इस स्टोर की, या फिर इस स्टोर पे जो भी आउटफिट, जो भी ड्रेसेस अवेलेबल हैं उनकी, कि नहीं हाँ ये अच्छा है, ये बजट में है। क्योंकि इनकी मंशा ही यही है कि नेगेटिविटी ही फैलानी है। क्योंकि खुद में मुझे लगता है इतने नेगेटिव इंसान हैं, इतनी नेगेटिविटी से भरे हुए हैं कि किसी को आगे बढ़ता देख के क्या प्रॉब्लम हो रही है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा भाई। बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ यूट्यूब पे ही और मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे ही इसी स्टोर से रिलेटेड बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज़, बहुत सारे मतलब कस्टमर्स फीडबैक जो है वो भी देखने को मिल रहा है ना। तो ऐसा तो है नहीं जैसे मतलब लोगों के लिए बड़ा इजी होता है कहना कि अरे पैसे दे के ऐसे बुलवा लिए हैं, पैसे दे के रिश्तेदार अपनी तरफ कर लिए हैं, भाई पैसे का खेल है, पैसे का खेल है। तो ये जो स्टोर है अगर एक ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए खोला गया है, तो देखो भाई, देखो फीडबैक भी आ रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक भी आ रहे हैं। और जो कस्टमर्स हैं वो प्यार से, मतलब उन्होंने, मैंने कितने ऐसे मैसेजेस देखे हैं फीडबैक वाले जिसमें ये लिखा है कि आगे भी वो इस स्टोर से बाय करना चाहेंगे। तो समझ रहे हो कि ये भी चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी हैं, और यही चीज़ें जो है ये भी दिख रही है। लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लोग जो है ये नाम कॉपी कर लिया, ये आउटफिट कॉपी कर लिया, ये ऐसा कर लिया, ये इसकी कॉपी थी, ये उसकी ब्राइड ने पहना था, तब तो स्टोर भी नहीं था। अरे कितनी बातें हो रही है भाई, कितनी बातें। लेकिन
सब नेगेटिव। खैर मुझे समझ नहीं आता कि ये किसी एक इंसान, किसी एक क्रिएटर को इस लेवल की, मतलब कुछ नहीं है तो हेट देना क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मेरा ओपिनियन, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लोगों से थोड़ा हटके है, पता नहीं शायद इसलिए मुझे ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ी सी ऊट पटांग सी लगती है। तो मैं सोचती हूँ चलो इस पे बात की जाए। और जितनी भी चीज़ें मैंने अभी अपने वीडियो में बात करी है, ये वीडियोस पे बात करना के लिए मैं कब से सोच रही थी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन ठीक है, आप लोग मैनेज कर लेना। और आप लोगों के क्या क्या ओपिनियन है इन पॉइंट्स पे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जल्दी से फिर दूसरा वीडियो आ जाए, क्योंकि भैया बड़े भैया बड़ी भाभी ने भी बड़ा आतंक मचाया है। बड़े भैया को मतलब कंट्रोवर्सी करनी ही है उसके ऊपर। देखती हूँ, अभी मैं देख रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मी नेहा सिंह, saying टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।